हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2020 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का था और -1 नेगेटिव मार्किंग है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखें क्या दे रखा है हमें। सपोज ए एंड बी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये रूट्स हैं हमारे पास, ये रियल रूट्स हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, एंड सी एंड डी आर द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये रूट्स हमें गिवन है, तो इसको हम लोग कैसे नोट डाउन करेंगे, ऐसे नोट कर लेते हैं ना। जब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं x² + 20x - 2020 = 0। इट हैज़ रूट्स a एंड b। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना होंगे, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -20 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो गया -2020। आई होप इतना ठीक है फ्रेंड्स। देन जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, इसके रूट्स क्या गिवन है, इसके रूट्स सी एंड डी गिवन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखा, सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 20 एंड सी इंटू डी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 2020। आपको कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखते हैं कुछ अरेंजमेंट हो रहा है क्या। तो इसको लिखा हम लोगों ने a² c - ac² प्लस ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ आएगा a² - AD² प्लस ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस अंदर में इसके साथ, है ना। तो हो जाएगा b² c - bc² प्लस b² d - bd²। इसको हम लोगों ने ओपन करके लिख लिया है ना फ्रेंड्स। देन अभी आप अरेंज करके देखिए कुछ अरेंजमेंट हो रहा है क्या यहाँ पे। जैसे यहाँ पे a² c है, कहीं भी और a² दिख रहा है, यहाँ पे a² दिख रहा है। अगर इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो हमें कैसा दिखेगा, देखिए ये आएगा a² c + d, और c + d की वैल्यू हमें पहले से ही पता है। ऐसे ही इसमें c² दिख रहा है और यहाँ पे c² दिख रहा है, तो यहाँ से हमने c² कॉमन कर लिया। कितना मिलेगा आपको, a + b, ये बनेगा। देन अब हमारे पास ये बचा, यहाँ पे d² का टर्म है माइनस में, तो देखिए यहाँ पे d² का टर्म है, तो हमने यहाँ से -d² कॉमन कर लिया, तो बन जाएगा a + b। और फिर ये वाला देखिए b² c b² d, यहाँ से हमने b² कॉमन कर लिया, तो हो जाएगा c + d। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो c + d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20, तो यहाँ भी हो गया 20, तो 20 a² + b²। देखिए ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया, और दोनों को हमने एक साथ लिख दिया कॉमन लेकर के, है ना। देन अब यहाँ पे a + b की वैल्यू लिखा तो -20 है, तो ये भी -20 हो गया, तो प्लस का 20 c² + d² हो गया। इन दोनों को हमने साथ में लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो आ जाएगा 20, ये आएगा a + b² - 2ab प्लस 20, फिर इसको क्या लिखेंगे हम लोग, c + d² - 2cd। अब ये सारी वैल्यूज़ देखिए यहाँ पे गिवन है आपको, है ना। a + b की वैल्यू a × b, c + d c × d, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रेंड्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा 20, a + b का होल स्क्वायर कितना हो गया 20 का स्क्वायर, दैट इज़ 400, और ए बी कितना था हमारे पास, ये था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4040 हो गया, और यहाँ आएगा 20 सी डी का स्क्वायर कितना हो गया, ये आ गया अगेन 400, ट्वाइस ऑफ सी डी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो -40 हो गया। आई होप इतना ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब ये वाला जो पार्ट है ये तो दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया
8000 प्लस 8000 दैट इज़ 16000, यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस एग्ज़ाम में हमारा माइंड यहाँ पे वर्क करना चाहिए, तभी जा कर के हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कैसे हम लोग थिंक करते हैं, तो एग्ज़ाम में थिंक करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो इस वाले एक्सप्रेशन को डायरेक्टली रिड्यूस करना, जो अभी हम लोगों ने किया था। दूसरा क्या होता है कि हम ए और बी को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया ए स्क्वायर 20a माइनस 20, ये 0 हो गया, ए इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरा सी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सी स्क्वायर माइनस 20c प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया या फिर ऐड कर दिया, ये सब ऑप्शन लेने से हमें दूसरा तरीका मिल जाता है। तो यही दो ही मेथड होते हैं नॉर्मली इस तरह के एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।